बहुत धन्यवाद। आज के प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर लाइन शशांक महेश्वरी, आज के चीफ गेस्ट सरस्वती जी, डायनामिक गेस्ट ऑफ ऑनर मनोज जी। मनोज जी को डायनामिक बोलने के बाद उनको टेंशन क्यों होता है पता नहीं, लेकिन है ना? ओके, मिल गया आंसर। अभी आज के बाद यस करने का मैं पहले से जानता हूँ मैनेज भाई बहुत सारे शर्मिल है, इसलिए उनको थोड़ा सा बोल्ड करना जरूरी है। 2 साल के बाद देख लेना कैसे करते। मैं भी ऐसे ही था पहले। माइक्रो के हमारे डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी अतुल जी, ट्रेजर विजय भाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा सबसे पहला एम यही था कि यहाँ के लोगों को मैं किस तरह से मदद कर पाऊँ। और मैं जानता था कि लायंस में वो लोग हैं जिनका बहुत बड़ा जज्बा है, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं। बस उनके बीच का जरिया बनना किसी को पड़ेगा, और वो जिम्मा उठाते हुए मैं यहाँ पे आया। और मैं बेहद खुश हूँ कि आज तक आपने इस पूरे एरिया में बेहतरीन सा काम किया है। आज जब ये किसान कृषि विकास योजना का आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मुझे एक ताज्जुब की बात होती है कि शशांक जैसा एक व्यक्ति यंग डायनामिक है, सिटी में रहता है, बिल्डर है, उसके बावजूद भी किसानों के लिए उसके हृदय में जो प्रेम है, मैं उसका कोई बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने दिन में देख रहा हूँ कि वो बंदा सो नहीं रहा है, ना हमको सोने दे रहा है। जब यहाँ पे वो आया कि कुछ करना है प्रोजेक्ट और मैंने कुछ उनको आइडियाज दी, तो मैं उनको ऐसे ऐसे जगह पे लेके गया कि आज भी वो सपने में वहां जाने के लिए डरता है। क्योंकि मैंने हमेशा महसूस किया है कि हम लाइन जब आते हैं तो रोड के आसपास के एरिया में कुछ काम करते हैं, लेकिन इंटीरियर इतना खतरनाक होता है, लोग वहां तक पहुंचते नहीं। जिन लोगों ने मेरे साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे जू वाले, वेस्टर्न वाले, या फिर लाइनस के बहुत सारे क्लब्स हैं, सबने मेरे साथ प्रोजेक्ट किया। उन्होंने देखा कि इंटीरियर जगह में कितनी बड़ी जरूरत है जहाँ तक हम नहीं पहुंच पाते। अभी रही बात आज के इस प्रोजेक्ट की, तो बहुत सारे लोगों ने कई सवाल उठाए और उनके सवाल वाजिब भी है, क्योंकि ट्री प्लांटेशन हमने अब तक बहुत बार किया है और हमने इसके पहले कई बार किसानों को कुछ प्रकार के पेड़ भी दिए हैं। लेकिन कुछ अलग तरीके से ये प्रोजेक्ट हमारा होने जा रहा है। इसके पहले जब हमने लोगों को पेड़ दिए थे तो हमने उनको कलम दिए थे। और जब हमने कलम दिए थे तो आपको मालूम होगा शायद कि अगर आपके पास एक इंग्लिश गुलाब का पेड़ है और एक गाँवठी गुलाब का पेड़ है, अगर गाँवठी गुलाब के पेड़ को आपने पानी नहीं दिया तो मर जाएगा, लेकिन गाँवठी गुलाब जो है उसको आप पानी नहीं देंगे तो भी वो जीवित रहेगा, जब बाजी बनेगी तो वापस पानी पिएगा। थोड़ी सी इस आइडिया को लेते हमने इस तरह से काम किया है कि देखिए सभी किसानों को ये पॉसिबल नहीं होता है कि रेगुलर पेड़ को ड्रिप इरिगेशन का पानी दे। अगर उनके पास इतने पैसे होते तो पेड़ मांगने हमारे पास आते ही नहीं। तो उनको इस तरह से पेड़ देने चाहिए जो कम से कम मेहनत से अच्छी तरह से बनते। अभी कलम के जो पेड़ होते हैं 2-3 साल में फल देते हैं, ये जो है उनको 5-6 साल 7 साल भी लग सकते हैं। लेकिन इन पेड़ों का क्या है, और ये लगाने का सही टाइम ये इसलिए है कि जब ये पेड़ हम लगाते हैं तो ये सिर्फ बीज से बनाए हुए पेड़ है, इसका कोई कलम नहीं किया। और बीज से लगाया हुआ जो पेड़ है वो अंदर में बहुत मजबूत होता है। आपने देखा होगा कि किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके बाद उसको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, अदरवाइज वो चीजें उसकी काम नहीं करती। कलम का उसी तरह है, अगर उसको सही तरह से उन्होंने आपका उसका केयर नहीं किया तो जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन ये जो पेड़ हम लगाएंगे वो कम से कम केयर में भी जिंदा रहेंगे। अभी नॉर्मल को एक छोटा सा खड्डा खोद के वो लगाते हैं, लेकिन हमने कुछ उनको एडिशनल आइडिया दिए। आज मुझे बेहद खुशी होती है कि भूपेंद्र सर यहाँ पे हमारे साथ में हैं, जिन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, गांव के लोगों के साथ मिलकर वो जो प्रॉपर प्लानिंग किया है। अभी क्या होता है, लोगों को लगता है ट्री प्लांटेशन बोले तो एक प्लॉट में कंटिन्यू बहुत सारे पेड़ लगाना, जो है पहले ही लगा चुके हैं।
लेकिन ये चीज थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे हम पेड़ खेत में नहीं लगा रहे, इसलिए नहीं लगा रहे कि उस खेत में अगर वो पेड़ लगाएगा तो अनाज कहाँ से उगाएगा? उसके पास तो 1000 एकड़ जमीन नहीं है, उसके पास 5 गुंठा 10 गुंठा जमीन है, उसके अंदर उसको पूरे साल का अनाज निकालना। तो अनाज निकालने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता तो वो क्या करता है, वो शहर में जाके नौकरी करता है, कहीं पे ईंट भट्टी पे काम करता है, गाड़ी पे काम करता है, फैक्ट्री में जाके काम करता है, जहाँ पे भी उसको मौका मिले काम करता है, और उसके लिए उसको घर छोड़ के भी जाना पड़ता है। उसके कारण उसके बच्चे सीख नहीं पाते। तो हम थोड़ा सा ये सोच के चल रहे थे कि अगर इस तरह से कुछ फ्रूट के पेड़ मिल जाए, वो उसके खेती के साथ अगर बड़े हो, आगे चल के उनको अगर फल आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा यकीनन कि उसको लाखों रुपए के फल मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बाग नहीं बनेगी, लेकिन एक बार उसको अगर फल आने शुरू हो जाएंगे तो आपने देखा होगा, आप जब हाईवे से गुजरते हो तो आपने कई लोगों को वहाँ पे सब्जियां बेचते हुए देखा होगा, फल बेचते हुए देखा होगा, जो उनके खेत में बनते हैं और उससे उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। हमारे हिसाब से वो अच्छी खासी नहीं है, क्योंकि उतने में हमारा कुछ नहीं होता, हमारे एक दिन का पेट्रोल का खर्चा उससे ज्यादा होता है, लेकिन उनके उस पैसे से जितना वो राशन भरेंगे ना, उनके 2 महीने चलने वाले, 3 महीने चलने वाले, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार उनको आइडिया आ गया कि इस तरह से यहाँ पे फ्रूट हमें मिलते हैं और हमारा घर परिवार अच्छी तरह से चलता है, तो उसके लिए वो आगे भी प्लांट करेंगे और उसकी केयर लेंगे। अभी आपको थोड़ा सा मैं साइंटिफिकली चीज बताता हूँ कि क्या होता है, इस सीजन में आप जब प्लांट लगाते हैं तो इस बार क्या होता है कि ये जो 1 महीना इसमें बहुत बारिश होने वाली है, और पानी का जमीन का जो स्तर है वो जमीन के साथ साथ आने वाला है, जो वाटर टेबल जिसे कहते हैं। अभी जैसे जैसे ये पानी के स्तर नीचे जाएगा, ये जो पेड़ है उसका जो रूट है वो पानी के लिए ढूंढते 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 नीचे जाएगा, और जैसे नीचे जाएगा जहां तक वो जाएगा वहां तक वो रूट जाएगा। अच्छा, वहां पे उसको बहुत कम तादाद में पानी मिलेगा, तो पेड़ अपने आप अपनी शाखाओं के जितने भी पत्ते होते हैं उसको गिरा देता है, और अपना जो मेन स्ट्रिप जो है उसको जिंदा रखता है। जैसे ही वापस वेपर आ जाता है, बारिश हो जाती है, वो वापस निकलता है। तो ये नेचुरली चलने वाले ये पेड़ है। लोगों के मन में शंका होगी कि सारे के सारे पेड़ नहीं जिंदा रहेंगे, ये बात भी सच है, क्योंकि 100% ये हम लोग उसको जिंदा नहीं रह सकते। कई चीजें होती है, कई ऐसी बातें होती है जिसके कारण वो मर सकते हैं। मुझे सरस्वती जी ने बताया कि हो सकता है वहां पे गाय बकरियां उसको खा जाए। ऐसा पहले बहुत ज्यादा तादाद में होता था, अब नहीं इसलिए होता है क्योंकि आज लोगों के पास इतने ज्यादा तादाद में प्राणी नहीं है, उनके पास गाय बकरी इतनी तादाद में नहीं है, इसलिए ये मेरे फार्म में महसूस किया है, इसलिए कम होता है। तो अभी मैं आपको ये छोटी बातें इसलिए बताई कि ये छोटी छोटी चीजें आप थोड़ा समझिए। अब ये प्रोजेक्ट बनने के बाद कितने किसानों के पास जो गड्ढे खोदे हुए हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट बनने वाला है, वहाँ पे काम होने वाला है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होती जाएगी, धीरे धीरे पनपेगी। और अगर हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में रहे, उन्होंने अगर थोड़ी मेहनत की, तो हमने जिसके लिए ये प्रोजेक्ट उठाया वो 100% सक्सेस होने वाला है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब लोगों का जिन्होंने आज यहाँ पे इस कृषि अभियान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और मुझे बहुत आनंद है कि आज शशांक ने मुझे इसके काबिल समझा कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए इनॉग्रेशन ऑफिसर रहूं। तो आज मैं इस प्यार भरे माहौल में यह जाहिर करता हूं कि आज इस कृषि योजना का उद्घाटन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। And most important, we are all here to serve. Okay, nahi? Yes, sir. Yes. So my heart really goes out for Shashank Maheshwaridam, GST chairperson, because he has been working very, very hard since last 2 months. He has been informing me about this project. The task at hand today, the project today that is being conducted is an extremely noble project. As Prashant sir mentioned to all of you कि वो हम लोगों को ऐसी जगह पे लेके गए थे जहाँ पे हम अब तो शायद जाना पड़ेगा या जाना नहीं चाहते थे initially, बट वहाँ पर जाकर आप एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि the hardships the farmers actually face, every single meal that they have to earn for themselves is so bloody difficult. GST chairperson Leo Lion Shashank Maheshwari, inaugurating officer Leo Lion Prashant Patel sir,
chief guest for today, Lion Saraswati Shankar ma'am, guest of honor Lion Manoj Babu sir, all the dignitaries on and off the dais. A very very good morning to all of you. First of all, welcome to the very first service event of the Leos, the Krishi Vikas Abhiyan. I think it's very much visible that the union of Leos and Lions is an overwhelming force. First of all, I would like to thank the Lions, especially our GST chairperson, for allowing us Leos to be a part of this wonderful project where I think we can make a huge difference to the farmers. I would like to thank all the 21 Leo clubs who have participated today in Leo clubs. We are witnessing a participation of more than 65 Leos who are present today for the event, and we have managed to sponsor 75 farmers with a project cost close to 95,000 rupees. I want a big round of applause for all the Leos present today. Next, I would like to thank our GST chairperson Leo Pawan Changani, our GST co-chairperson Leo Anirta Patel, and the director for environment Leo Nandini Rai for brilliantly pulling off this event. I would also like to thank Leo Sanskar Raja for brilliantly smooth coordination of the transport facilities. This event shows us that Leos and Lions will always be working hand to hand, and I think our collaboration together will magnify the impact. I have one more announcement to make. Leo District 3231A3 is donating stationery products today, including wax crayons, oil pastels, color pencils to 400 students of Sri Gadge Maharaj Ashram School. This is an impromptu project, and this project was sponsored by our very dynamic advisor Lion Navdeep Nigam sir. And the project cost is 77,500 rupees. Once again, I want to thank all the Leos and Lions present over here. Thank you once again. मध्ये कसे आणायचे मध्ये थांबवायला घेऊन जा आणि इथे मागे बस आणली होत्या 3 बस आहेत ना एक जाईल दुसरी हाँ एक मिनट साथ में हाँ मैम हाथ लगे इमली के पेड़ है ये इमली के जो पत्ते हैं आज सुनो सब लोग ये पत्ते आप खाओगे रेगुलर कच्चे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा सुबह खाली कर खाओ और इसके जो कोले पत्ते होते हैं या उसका फूल आता है उसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है चटनी और चटनी इसमें नहीं है तो सब लोग बोलते हैं वो इतना यूजफुल है कि हमने कभी किसी वो भी लगा है वो भी लगा है ना हेलो इसके भी कोले पत्ते जो है शमी का बहुत अच्छी सब्जी है क्या हमारे में शमी का नहीं शमी है नहीं शमी बहुत इमली के जैसा पत्ता होता है बारीक बारीक शमी होता ये देखो ये एक्चुअल कांचन फूल कांचन जिसको कचनार बोलते हैं हिंदी में कचनार बोलते हैं इसके जो छिलके से जो गोलियां बनती है उसको बोलते हैं कचनार गुग्गुल जो आपके शरीर में कोई भी गांठ होती है उसको पिघलाने में कारीगर होती है ये सबसे अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं अपने साइड में जो खड़ी है इस साल डीसी है नहीं ये डॉक्टर गायत्री कुलकर्णी पांडव ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखती है ये बहुत होशियार है इसके अंदर और कौन होशियार है ये और इसके जगह पे हम लोग ने डिसाइड किया है कि एक प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वहाँ पे जहाँ पे ऐसे आयुर्वेदिक औषध और सारी चीज़ें लगेगी वंदराई करके एक प्रोजेक्ट है इनके जगह में करने का डिसाइड किया आप निकल रहिए झाड़ को लगाइए चलिए ये जो पेड़ है इसका नाम है पलाश मराठी में उसको पलाश बोलते हैं और जिसको डायबिटीज़ है वो सुबह खाली पेट ये जो इतना पार्ट है इसको अगर चबा के खाए रोज 15 दिन तो 16वें दिन आप देखोगे आपकी शुगर निकलेगी ये देख रहे ये डॉक्टर की छुट्टी और गिलोय गिलोय दिखा दो चलो वो भी दिखा दो सर इसको
नहीं 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 इसका नहीं, इसके ब्रांच में गांधी लावली पर लागेल इसके पेड़ चाहिए तो मैं दे दूंगा ये देखो, ये पेड़ जो है ना, करूँगा फोटो का इसको ग्रामीण में बोलते हैं बाहर को बाहर में फर्क पड़ता है। इसका फल देखिए, इसकी जो इंग्लिश वर्जन है इसको बोलते हैं झाड आहे कोणता 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 झाडाचा काय पण माहिती हे झाड आहे ना काटेरी काटत नाही ह्याची जी पानं असतात या पानांची भाजी करून खातात त्याच्यामध्ये एवढे व्हिटॅमिन आणि प्रोटीन्स आहेत ना भरमसाठ भरमसाठ हे दिले काटे काटे हा याला आता हे रुसतील याला विखरा म्हणतात त्याला आणि ह्याला जी पानं येतील गुच्छा गुच्छानी जांभळ्या रंगाची फुलं येतात त्याला ह्याची पानं एवढी भारी असतात ना ह्याची जबरदस्त चांगली भाजी होते। यहाँ पे भी एक खड्डा खोदा हुआ है, देखो बाजू में, इसके बाजू में ही एक हिरन भाई। हाँ हाँ कौन सा लगा जामुन लगा तो आप इसको पकड़ो नीचे से बोले ऐसा पकड़ो सर 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 सोनू चाहिए नरम झालेत ना नरम पडल्यात ना ते जांभूळ हाँ यस यस सर सर प्रसन्न सर हाँ बस हाँ कीजिए कीजिए मस्त अन्ना इकडे बघा आप हो या यांना सांगा हाँ यहाँ पे देखिए एक मिनट मैडम आप इसका प्रसाद भाई गिलोय का आएगा तो बोलो फिर नॉर्मली क्या है ये थोड़ा सा इसको फोड़ते हैं इसलिए कि वो उसको नहीं उसको गला मिल जाता है। अन्ना सर सर प्रसन्न सर प्रसन्न सर कर लेते हैं। इधर इधर प्रसन्न सर बैठ के यस मस्त प्रशांत सर एक है प्रशांत सर मनोज सर ऊपर देखिए मनोज सर संगीता अच्छा आपको एक दो तीन और अभी अपन ने जो पेड़ लगाया उसके बारे में आपको किसी को जानकारी है? बड़े भाई आइए स्पेशल इन्फॉर्मेशन फॉर यू यू भी आप दिल को मत देना इधर देखो ये जो पेड़ हमने लगाया ना अभी इसको पेरू कहते हैं हिंदी में अमरूद बोलते हैं आप लोग लेकिन ये अमरूद पे ये बहुत ठंडा है बहुत और शुगर के लिए इसके पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं जिसके दांतों को प्रॉब्लम है तो ये पत्ते आप सुबह चबा के रोज अगर करेंगे तो आपके दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे और सबसे बेस्ट क्या मालूम है जब दारू पी के लोगों को बहुत नशा हो जाता है तो ये पत्ते अगर चबा के 5 मिनट खाए तो नशा उतर जाता है तो सबको बोल के रखा है और समझो आप इस चीज़ का फायदा अदरवाइज अमरूद इसको बोलते हैं लेकिन इसका ये फल जो है ये सेहत के लिए बहुत ठंडा होता है और इसके अंदर बहुत अच्छे फाइबर्स होते हैं तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उनके लिए बेस्ट है विटामिन सी से भरपूर ये गाँठी है उसको कोई ऐसा वो जो पिंक वाले वगैरह जो लंबे वाले होते हैं ना वो होते हैं ये एक्चुअली ये देखो हमने रियल प्लांट्स लगाए हैं हमारे हाथ बता रहे हैं मेरा नाम सरस्वती शंकर है और ये इस साल मैं फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ डिस्ट्रिक्ट 3231A3 की और आज यहाँ सबसे पहला सर्विस एक्टिविटी लायन शशांक महेश्वरी के थ्रू हो रहा है ट्री प्लांटेशन। हम इस विलेज में आए हैं इसका नाम है घाट पे पाड़े और इस पाड़ा में 10,000 में से
1000 पेड़ तो इस जगह पे लगा दिए जाएंगे। और ये एनवायरनमेंट के लिए है, बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें पेरू है, अनार है, और यहाँ पे इमली है, और आंवला भी है, सीताफल भी है। ये सारे पेड़ लगा रहे हैं। इससे ये जो यहाँ के खेती के लोग हैं उसको बड़ा करके उसमें से 3-4 साल के बाद उसके फ्रूट्स को खा भी सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से यहाँ के जो बर्ड्स हैं वो भी यहाँ के पेरू और जो उसको क्या बोलते हैं पर्पल कलर प्लांट को खा सकते हैं, फ्रूट्स को खा सकते हैं, उनको भी यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। मैं लायन मनोज बाबू, सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 3231883। मुझे आज बहुत ही बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि लायंस डिस्ट्रिक्ट 3231883 आज 10,000 पेड़ का प्लांटेशन का प्रोग्राम ले रहा है। ये यहाँ पर हम गणेशपुरी के विलेजेस में हम पाड़ेज जो हैं बोलते हैं, वहाँ पे टोटल 15 पाड़ाज हैं, वहाँ पे 750 ट्रीज़ पर पाड़े में देने जा रहे हैं और उस हिसाब से 10,000 ट्रीज़ आने वाले 5 से 6 दिनों में हम लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी ट्रीज़ दे रहे हैं हम, वो हैं फ्रूट ट्रीज़, और वो सब फार्मर्स को दिए जा रहे हैं और 4 से 5 साल तक वो उनकी देख रेख करेंगे। जो भी उसका मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स है, सब वो उनको प्रोवाइड करेंगे। और 5 साल के बाद जब भी फ्रूट्स होगा तो उनको ये एडिशनल इनकम होगा उसके लिए। आज हमारे प्रोजेक्ट में टोटल 90 क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया है और 25 लियो क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही मैं हार्दिक बधाई दूंगा जीएसटी चेयरपर्सन शशांक माहेश्वरी को, जिनको ये आइडिया आया और उनके जो इस पूरे जो प्रोजेक्ट के जो गाइडिंग लाइन है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सेफ फ्यूचर्स नेचर सेफ फ्यूचर गवर्नर लायन डॉक्टर प्रशांत पाटिल जी, उनकी देखरेख में ये पूरा हो रहा है। ये बाजू में ही यहाँ पर रहते हैं, उनको ये एरिया का पूरी तरह से पता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा प्रशांत पाटिल जी को भी और धन्यवाद भी करूंगा डिस्ट्रिक्ट की ओर से कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट हमको दिया इस साल। थैंक यू वेरी मच। आपकी पूरी टीम को खास तौर पे धन्यवाद भी देना चाहूँगी, और जितनी आपको बधाई दी जाए ना उतनी कम है। मैं सबसे बड़ा रीज़न बताती हूँ आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने का। हम जब न्यूज़ में ना ऐसी बातें सुनते हैं कि फार्मर्स ने ना फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए कि उनके पास उतने पैसे नहीं थे या तो वो अपनी ज़मीन पर अनाज उगा पाते या फिर अपने बच्चों को पाल पोस पाते। तो मतलब उनको इतना गिल्ट होता है कि वो फैमिली जो उनकी खुद की है उसको वो दे कांट यू नो ब्रिंग देम अप। तो ऐसा सुन करके देख करके ना मन बहुत विचलित होता है, मन करता है कि कुछ करें उनके लिए जा करके। आज ऐसा लग रहा है कि मतलब वो जो मन की भावना थी ना, हमने कुछ किया है। और कभी भी ऐसा कुछ होना तो मैं तो चाहती हूँ कि सारे फार्मर्स को ना हम एक बार ये मैसेज जरूर पहुँचा दें कि उनको ज़रा भी अगर तकलीफ है ना तो लायंस क्लब को ज़रूर 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 कॉन्टैक्ट करें। मेरा नाम इंद्रजीत पाटे है। नमस्कार, मी लायन डॉक्टर प्रशांत अनंत पाटील, मी माझे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आहे या डिस्ट्रिक्ट 323-1-3चा। आणि यावर्षी आमचं जे मल्टिपल आहे 323-1 याचा मी या सॅटेलाइट म्हणजे या ग्रामीण भागातला डेव्हलपिंग करण्यासाठीचा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी मी घेतलेली आहे रुरल डेव्हलपमेंट या नावाखाली। तर आज आमचं डिस्ट्रिक्ट 323-1-3चे नवीन डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आलेले आहेत लायन जे हवेलिया यांच्या नेतृत्वाखाली हा एक पहिलाच मोठा प्रोजेक्ट आम्ही घेतलेला आहे। त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे वसुधैव कुटुंबकम, म्हणजे हे सगळं विश्व हे आपलं बंधुत्व आहे। आणि त्या अनुषंगाने पाहिलं तर या ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये जमीन असणारा फरक आहे। त्यांची आर्थिक स्थिती खराब आहे, त्यांना उपजीविकेची साधनं तुटपुंजी आहेत आणि त्याचा दृष्टिकोन ठेवून आणि निसर्गाचं भान ठेवून या ठिकाणी अगर वृक्षारोपण करायचं ते फळांसाठी का करू नये या दृष्टिकोनातून आम्ही या ठिकाणी प्रत्येक शेतकऱ्याला 50 झाडं देण्याचा ठरवून आम्ही हा प्लांट केलेला आहे। आजूबाजूचे अनेक पाडे शेतकरी या सगळ्यांना ह्याच्यात समाविष्ट करून घेतलेलं आहे। यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला आमच्या एका क्लबनी स्पॉन्सर्स केलेले आहेत आणि त्यांच्या थ्रू ही झाडं दिली जातात। आता ही जी झाडं आहेत ही फळझाडं आहेत, फळझाडं आणि ही रोपं बियांपासून बनवलेली रोपं आहेत, त्यामुळे ह्यांच्यासाठी खूप काळजी कमी घ्यावी लागणार आहे। ही रोपं पुढच्या काळामध्ये वाढतील, त्यांना फळं येतील, तरी 3-4 मोठे फायदे होणार आहेत। एक तर इथे ऑक्सिजनची कमतरता राहणार नाही, खूप शुद्ध हवा राहील
त्याच्याबरोबरच तिथच्या लोकांना भरपूर फळं उपलब्ध होतील, सावली उपलब्ध होईल, त्याच्याबरोबर ती फळं मुलं खातील किंवा ते विकतील, त्यामुळे त्यांचा आर्थिक त्यांचा फायदा पण होईल आणि मुलांची तब्येत पण चांगली होईल. म्हणजे एकदा त्यांना ह्याच्यातून आयडिया आली की अशा प्रकारे फळं मिळतात, की अशा प्रकारची अनेक ठिकाणी लागवड ते स्वतः करू शकतात आणि चांगल्या प्रकारे फलोत्पादन त्यांच्याकडून होऊ शकतं. या ठिकाणी आपण बघितलं की एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आमचे लायन मेंबर, लिओ मेंबर इकडे आलेले आहेत आणि या सगळ्या मेंबर्सनी म्हणून या ठिकाणी प्लांटेशन केलेलं आहे, या ठिकाणी झाडं लावायचा प्रयत्न केलेला आहे. खरं म्हणजे प्लांटेशन करण्याचा त्यांचा कोणाचा काही अनुभव नाही. शहरीमध्ये राहणारी माणसं ती झाडं कशी लावणार, तरीसुद्धा आपला एक हातभार या सगळ्यासाठी असावा या दृष्टिकोनातून त्यांनी हे काम केलेलं आहे. आमचे दोन्ही या डिस्ट्रिक्टचे व्हाईस गव्हर्नर आहेत सरस्वती मॅडम आणि मनोजजी, या दोघांनी ह्या ठिकाणी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाला फार मोठं यश दिलं आहे. परंतु या सगळ्या कार्यक्रमाच्या मागे जर कोणाचा सगळ्यात मोठा हातभार आहे किंवा कोणाची शक्ती असेल तर ते या वर्षीचे डिस्ट्रिक्टचे आमचे GSTचे म्हणजे या सेवा कार्याचे सगळे जे प्रमुख आहेत ते शशांक महेश्वर, आणि यांनी इथे एवढे प्रचंड प्रयत्न केले. ग्रामीण भागातून इकडे ग्रामीण भागामध्ये येणं, आमच्याबरोबर या आतल्या पाड्यांमध्ये फिरणं, तिकडच्या लोकांची समस्या जाणून घेणं, त्या ठिकाणी झाडं वगैरे आणून देणं, पोचवणं, ते करून घेणं, हे सगळं काम ते गेले किती दिवस ते करतात, परिश्रम करतात आणि त्यांच्या त्या परिश्रमामुळे आज हे कार्यक्रम या ठिकाणी आमचा यशस्वी होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाडाची लागवड झालेली आहे. आता ही झाडं लागवड केलेली त्यांची जगवण्याची आमची मेहनत याच्या पुढे असणार आहे आणि जर हे त्या प्रकारे जर आम्ही ज्या ठरवल्याप्रमाणे सगळं झालं तर निश्चितच पुढच्या 5-6 वर्षामध्ये या विभागामध्ये खूप चांगली समृद्धी आणि चांगलं गाव तयार होईल. त्यामुळे मी सर्वात प्रथम या कार्यक्रमामध्ये माझा हातभार घेतल्याबद्दल लायन्स क्लबच्या सर्व सदस्यांचा मी आभार मानतो, डिस्ट्रिक्टचा आभार मानतो, स्पेशली शशांकचा आभार मानतो की त्यांनी यामध्ये मला पुढाकार घ्यायची संधी दिली. आणि या सगळ्या कार्यक्रमाला आम्ही जरी शहरात राहत असतो तरी या ठिकाणून जे मदत करणारे आमचे होते ते भूपेंद्र शाह सरांनी या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्याकरता प्रचंड मेहनत घेतलेली आहे. गेले कित्येक दिवस आम्ही त्यांना रोज फोनवर रात्रंदिवस त्यांना त्रास देतो, कारण मुंबईतून एवढे लोक आमचे येणार, त्यांचे उठबस करणं, त्यांचे कार्यक्रम ठेवणं, या शेतकऱ्यांना बोलवणं, त्या शेतकऱ्यांना समजवणं, शेतकऱ्यांचा डेटा घेणं, त्यांना झाडं देणं, खड्डे मारून घेणं, पहाडे आयडेंटिफाय करणं, असं मोठं मोलाचं काम आहे आणि ते त्यांच्याशिवाय कधीच झालं नसतं. त्यामुळे त्यांचंसुद्धा आम्ही खूप खूप आभार मानतो. सो पुन्हा एकदा या इथे सगळे उपस्थित असलेल्या सगळ्या लाईन सदस्यांचा खूप खूप आभार, धन्यवाद. आपका नाम बताइए सर. मैं न्यू लाइन शशांक बैठी लाइन 623183 का ग्लोबल सर्विस चेयरमैन हूँ. मैं हमारे लाइन के जितने भी भाई और बंधु यहाँ पे आए, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतनी बारिश में भी आए और कृषि विकास अभियान का जो आज सक्सेस है, आज सब लाइन भाई और हमारे साथ भूपेंद्र भाई है, उनके कारण है. और एक छोटी सी कोशिश हमने की थी हमारे एंड से. हम लोग सिटी में रहते हैं, बस यहाँ पे आकर हम लोगों को पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट है गाँवों में रहना, और एक छोटी सी मदद हम हमारे लिए करना चाहते थे. थैंक यू सो मच. सर आपलं नाव सांगा. माझं नाव भूपेंद्र अरविंद शाह आहे आणि गेल्या 31 वर्षापासून या पंचकृषीमध्ये सामाजिक काम करतो आहे. ग्रामीण प्रतिष्ठान यांच्या संस्थेद्वारे पाणी, शेती आणि एज्युकेशन या विषयावरती आम्ही गेल्या 31 वर्षांपासून काम करतो आहे आणि लायन्स क्लबतर्फे खूप मोलाची मदत आम्हाला या सगळ्या क्षेत्रामध्ये गेल्या 17-18 वर्षापासून मिळते आहे. आणि निश्चितच आजही आपण बघतोय की भारत आज 75 वर्ष आपण साजरा करतो स्वातंत्र्याचा, परंतु आजही ग्रामीण भागामध्ये पाणी, शेती, रस्ते, लाईट या अनेक समस्या आहेत, शिक्षणाच्या समस्या आहेत. आणि त्यामुळं लायन्स क्लबसारख्या ज्या मोठ्या संस्था आहेत त्यांच्यामुळं खूप मोठा हातभार आज या ग्रामीण भागाला लागतो. आणि त्यांचं राहणीमान उंचावण्यासाठी अशा क्लबनी पुढे येऊन जी मदत करतात, निश्चितच त्यांचं मनापासून आम्ही आभार मानतोय. निसर्गाचं आपलं भरभरून देतोय, परंतु आजकाल निसर्गाची हानी होते आणि संपूर्ण जग आज निसर्गावरती काम करतं. त्याचाच एक भाग म्हणून आज आम्ही येथे अनेक पाड्यांना जवळजवळ 10,000 झाडं लायन्स क्लबच्या माध्यमातून आम्ही वाटप करतो. निश्चित येणाऱ्या काळामध्ये हा भाग सुजलाम सुफलाम होईल, त्याबद्दल मी लायन्स क्लबच्या सगळ्या टीमचं मनापासून आभार मानतो आणि त्यांची अशीच मदत पुढे मिळेल याची अपेक्षा. धन्यवाद.